उन्होंने पुलिस वालों को पैसे खिला के यहाँ के स्टोर मैनेजमेंट ने हमारे लड़कों को पिटवाया और उठा के थाने में बंद करवाया। मैनेजर ने बुलाया, वहाँ पे सिविल ड्रेस में आया, हम लोग को 2-4 थप्पड़ मार के सबको थाने पे ले गया। ये ऐसे ही करते हैं, कोई भी आवाज उठाएगा उसकी आईडी ट्रांसफर, आईडी टर्निमेट। और एक है सावा डेरी करके जगह, उधर हम जाने को रात में मना करते हैं। वो अनसेफ एरिया है। 2 लड़कों के साथ हादसा हो चुका, वो लड़के अब काम पे नहीं आते। आज हम बोल रहे हैं अभी मेरी आईडी चालू है फोन में, कल बंद हो जाएगी आईडी। सबको थाने लेके जाऊंगा, पता नहीं तुम्हें कहाँ भेज दूं, तुम्हारा पता नहीं पड़ा तुम लोग कहाँ चले कहाँ नहीं चले गए। और ये कहते हैं आपको ऑर्डर दे के आना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी हो वहाँ पे आपके साथ। ये धमकी देते हैं हमें, 40 हम आईडी बंद कर देंगे तो 40 खड़े कर लेंगे नए। इतना भी इनिशिएटिव होता था वो टोटली रिमूव कर दिया है। अराउंड मंथ से ज्यादा हो चुका है। कौन सी जॉब आपको आके यूं कहती है कि आपको 15 घंटे देने बाय लॉ हमारे जितने वार्ड है। हमने इनसे कहा कि ये मल्टीप्लाई जो आप लगाते हो 11 बजे तक लगाओ, क्योंकि सुबह का टाइम है, ठंड ज़्यादा होती है। अगर बंदे का अगर एक्सीडेंट हो जाएगा ना, बंदा मर भी जाएगा और फोन कर रहे वो बंदा फोन ओके नहीं कर सकता अपना। 6 किलोमीटर जा रहे हैं हम, 6 किलोमीटर उठा रहे हैं। 12 किलोमीटर कौन सी कंपनी 65 रुपए देती है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 के ब्लिंकिट स्टोर के बाहर है और ये जो राइडर्स आप देख रहे हैं, दरअसल इनके द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया गया। इन लोगों का कहना है कि इनके स्टोर मैनेजर ने कुछ लोगों को बुलवाकर, इसके साथ साथ पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें बताया जा रहा है, उनके द्वारा इन लोगों की पिटाई करवाई गई। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, ये जांच का विषय है, फिर से कह दूं। लेकिन क्या कुछ इनके साथ हुआ था, आखिर क्यों इन्हें सड़कों पर आना पड़ा, इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। हमने इनसे कहा कि सावा डेरी अनसेफ एरिया है, उसको काट दिया जाए हमारे स्टोर से, क्योंकि वो इस्लाम एरिया है। उसके अंदर में रात में जाते हैं हम ऑर्डर लेके, वहाँ पे हमारे को दिक्कत होती है। फिर भी ये हमारी बात नहीं सुनते और ये कहते हैं आपको ऑर्डर दे के आना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी हो वहाँ पे आपके साथ में। ये तो आपके हाथ में ना, एक्सेप्ट करना ना करना। नहीं, अगर हमारे पे ऑर्डर बच गया तो हम अगर उसको डिनाई करते हैं तो ये हमारा ऑफर उड़ा देते हैं, ये हमारा इंसेंटिव उड़ा देते हैं। और आज हमने उसी के लिए स्ट्राइक करी। इन्होंने पुलिस वालों को पैसे खिला के, यहाँ के स्टोर मैनेजमेंट ने उन्होंने पैसे खिला के और हमारे लड़कों को पिटवाया और उठा के थाने में बंद करवाया। किसे मारा? ये आशीष इसको मारा है। क्यों मारा? आपको क्या हुआ था? हम लोग वहाँ पे बैठे थे, सुबह से काम कर रहे थे। उसके बाद हम लोग कुछ काम था, इसलिए हम लोग सब आईडी बंद करके बैठे थे, काम अपना बातचीत कर रहे थे। उसके बाद मैनेजर ने फ़ोन करके, पुलिस वाला था, कौन था, मैनेजर ने बुलाया, वहाँ पे सिविल ड्रेस में आया, हम लोग को 2-4 थप्पड़ मार के सबको थाने पे ले गया। क्यों? गाली गुली किया। मैनेजर ने एक लिस्ट बना रखी है, जो आवाज़ उठाता है उसका नाम ले लेते हैं। उन्होंने नाम दे के, वो एक पुलिस वाले आए थे, 2 सिविल ड्रेस में थे, वो लेके गए। उन्होंने भाई के चाटा मारा, एक उस भाई के चाटा मारा, गाली, और उसको मतलब गाली दी। चाटा किस बेसिस पे मारा? कुछ किया था आप लोगों ने? ऐसे तो कोई किसी को मार नहीं सकता। ऐसे ही मैम, वो कह रहे कि आप किसी को रोक रहे हो, किसी से आप ऑर्डर छीन रहे हो, आप कि आपने ऑर्डर चोरी करा है, ये सब ऐसे गलत कोई भी ऑप्शन में से कोई ऐसा करता है जैसा आरोप लगा? नहीं मैम, कोई नहीं करता मैम, खाली हमने आवाज़ उठाई है, वही हमारा बेसिस है। एक बार पहले भी आवाज उठाई थी, जिसकी वजह से हमारी आईडी होल्ड कर दी गई। कुछ बंदों की यहाँ पे आईडी होल्ड कर दी। परेशानी क्या आ रही जिस वजह से आप लोग आवाज उठा रहे हो? क्योंकि अभी तो ब्लिंकिट की तरफ से काफी सुविधाएं दी गई, 10 मिनट वाला भी हटा दिया गया। अब तो अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, जैसे कि ये सुबह में फॉग होता है तो ये मल्टीप्लाई लगाते हैं 8 बजे तक, और फिर उसके बाद में ये मल्टीप्लाई बढ़ाते हैं अपने हिसाब से। हमने इनसे कहा कि ये मल्टीप्लाई जो आप लगाते हो 11 बजे तक लगाओ, क्योंकि सुबह का टाइम है, ठंड ज़्यादा होती है, उसमें दो हमारे को। तो इन्होंने उसके वजह से मैंने आवाज़ उठाई, एक आदमी ने और एक बार उसने राइडर ने और आवाज़ उठाई, उसकी भी आईडी होल्ड कर दी, मेरी भी आईडी होल्ड कर दी है। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी आईडी होल्ड पे डाल दी इन लोगों ने? अभी 2 बंदों इन 2 की डाली है। इन्होंने लिस्ट बना रखी है, जिसने आवाज़ उठाई है। एक साथ करते नहीं है, क्योंकि एक साथ सारे बोलने लगेंगे। धीरे धीरे करके, मेरी पहले भी एक बार कर चुके, मेरी सेक्टर सोनीपत मेरी पहले भेजी थी दीपावली से पहले, तब इन्हें ज़रूरत पड़ी, इन्होंने फिर मेरे को वापसी बुला लिया। ये ऐसे ही करते हैं, कोई भी आवाज़ उठाएगा उसकी आईडी ट्रांसफ़र, आईडी टर्निमेट, किसी का ऑफर काट लेंगे किसी इशू पे। और एक है सावा डेरी करके जगह, उधर हम जाने को रात में मना करते हैं, वो अनसेफ एरिया है। 2 लड़कों के साथ हादसा हो चुका, वो लड़के अब काम पे नहीं आते। उनके साथ सीना चपटी हुई है, चाकू वाकू दिखाया है उनको, उनके लिए बोला हमने, कोई इन्होंने कुछ नहीं कह रहे। हमने मेल डाल दी है, ये कर दिया वो कर दिया है, कि कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो बंदे नहीं कर रहे, कोई लेने को तैयार नहीं है। मतलब ये हम कुछ भी कहें, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और एक पहले हम ऑर्डर कैंसिल कर सकते थे, वो भी अब हटा दिया। अब ऑर्डर कैंसिल करेंगे, जो हमने जो पूरे दिन मेहनत करी, जो ऑफर होता है हमारा, जो पेट्रोल का एक तरह से पैसा, वो सारा की सारा उड़ जाता है। अभी जो आप लोगों के साथ मारपीट की गई, उसकी कोई शिकायत किया आप लोगों ने? अभी नहीं, अभी इसलिए नहीं कि हमने आपको बुलाया पहले कि आप आएंगे, पहले हमारी सुनवाई होगी। और मैं ऑर्डर मार रहा था, तो मेरे सामने पुलिस वालों को पैसे करे गए हैं और लिस्ट भेजी गई है इन सबों की, कि और गाली भी दी है
कि इन सबों को अंदर करवाएंगे। तो हम सब एकता बना के बैठे हुए थे, ये सारे आए, पुलिस वाले आए, इन सबको उठा के ले गए और इसको भी मारा और इसको भी मारा। मारने के बाद ले गए और इनके पीछे पीछे हम सब गए, तो कह रहे आपसे मत करना ये हो। पर कुछ ऐसी बात जो आप बता नहीं रहे, क्योंकि किसी भी पुलिस वाले को ये हक तो नहीं कि सीधे आके आपको थप्पड़ मार दे। पैसा खिलाया गया था, सारी बात थी, पैसा खिलाया गया था मेरे सामने। तो आपको लगता है ना पैसा खिलाया गया, इसका कोई सबूत थोड़ी। हाँ सबूत है ना, उनके फ़ोन में है, इनकी रिकॉर्डिंग है। और लड़के बुला के गुंडे बुलाए थे, एक लड़के को हमारे पकड़ के ले गए कि उन्हें मारने के लिए चलो। वो अपनी जान बचा के हमारे पास आ गया कैसे, पर वो अभी थोड़ा डरा हुआ है। और ऐसे यहाँ हादसा हो रहा है। और यहाँ सारी बात है अर्निंग की बात है, ऑफ़र काट लेते हैं और अर्निंग नहीं बढ़ाते। आज से 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया था 3 बजे, तो अंदर वाले क्लेम भी नहीं देते हैं। उसका यहाँ से पूरा शरीर चला गया था, आज वो बेचारा आज भी हॉस्पिटल में है, उसको ना ये क्लेम दिया ना कुछ। तो जो भी है राइडर ही सहायता करते हैं, अंदर वाले कुछ नहीं है, क्योंकि अंदर वालों की सैलरी चल रही है। बाहर सारे गरीब हैं और धीरे धीरे कमाते हैं, क्योंकि फील्ड में चलते हैं, कोई कुछ भी हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आता है तो राइडर ही आता है। साबर डेयरी में चाकू दिखाते, एक बंदे को चाकू दिखा दिया, उसका फ़ोन ले लिया, 2 थप्पड़ मारा, छोड़ दिया। ऑर्डर भी गया 500 रुपये का और 10,000 का फ़ोन भी गया, 10,500 का चूना लग गया। कोई एक्शन नहीं लेते ये लोग? ये कुछ नहीं करते। मेल डालूंगा, कंप्लेंट करूंगा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करते। उसके घर वाले आज भी बेचारे रो रहे हैं, बताओ। पुलिस वाले के चक्कर, वो थाने के क्या कहते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे, कुछ नहीं। राइडर की ये है, कोई सुनवाई नहीं है, बेचारे दिन सब काम चला रहे हैं, मैनेजर अपने मनमर्जी से सबको काम चला रहे हैं, जो कहता है। मैडम ये कहना है कि यहाँ पर जो बंदे आए थे ना पार्क के अंदर, हम जो पार्क में बैठे थे, तो बंदे को आशीष ने लिस्ट निकाली, पिटवा रहा है। ठीक है, मैनेजर आशीष आशीष लिस्ट निकाल के आशीष प्रजापति। कोई लड़ाई झगड़ा है? कुछ झगड़ा नहीं है। जो बंदे आए थे ना हमको उठाने के लिए, वो हम लोगों से कोई बात नहीं कर रहे हैं, सीधा उठा रहे हैं, कॉलर पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं और कह रहे हैं अगर तुमने अभी 10 मिनट में आईडी चालू नहीं करी ना तो सबको थाने लेके जाऊंगा, पता नहीं तुम्हें कहाँ भेज दूँ, तुम्हारा पता नहीं पड़ा, तुम लोग कहाँ चले कहाँ नहीं चले गए, ये बोला है पुलिस वाले। पता नहीं पुलिस वाले कौन है, पता नहीं पुलिस वाले हैं, गुंडे, पता नहीं कौन है, लेकिन जो आशीष सर ने पैसे दिए हैं हम लोगों को पिटवाने के लिए। पर हड़ताल करना तो यहाँ पर हक है भारतीयों का, इसमें क्यों मारपीट करेंगे? वो पता नहीं क्यों पिटवाया है, पैसे दिए ना उसको पुलिस वाले को पीटने के लिए हम लोगों को। और मेरे पुलिस वाले थे, कुछ नाम पता है? पता नहीं कौन थे, वो तो आए सिविल ड्रेस में थे, आए और आके हम लोगों पर सीधे टूट पड़े मारने के लिए। पुलिस वाले ही थे या कोई और थे? उसमें एक बंदा पुलिस वाला था, एक पुलिस था, 2 बंदे ऐसे थे नॉर्मल, पता नहीं वो पुलिस थे कौन था, सीधा श्योर हो कि पुलिस वाले ही था? हाँ एक था पुलिस वाला, बस एक था वर्दी में। और दूसरी बात कि बंदों को छूटते ही गाली दे रहे हैं माँ बहन की सीधे, और दूसरे कह रहे हैं अगर या तो काम करते हो करो, नहीं तो सबको थाने भेज दूंगा मैं। कितने लोग हो आप लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल अभी? हम 15-20 जने हैं, हम 20। सबके साथ ही दिक्कत हो रही है? सब दिक्कत सबके साथ हो रही है, लेकिन आवाज सब नहीं उठाना चाहते। आधा सब उठा रहे हैं, जो गिने चुने 5-6 बंदे हैं जो लड़के काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं कर रहा। क्योंकि जब ये इनका कहने का मतलब है चाहे जैसे गधा मजदूरी करते रहो, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे तुम करते रहो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तुम शांत रहो, हम तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं करेंगे, जैसे हम कह रहे हैं ना वैसे तुम चलते रहो। पहले पैसे भी सही मिलते थे, अब इन्होंने पैसे भी कम कर दिए। कितने मिलते थे और क्या फ़र्क आया? बहुत ज़्यादा फर्क आया, जहाँ के 50 रुपये मिलते थे वहाँ के मिलते हैं 25। अच्छा। हाँ जी, सीधे इन्होंने आधा कर दिया और इंसेंटिव भी इन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया। जब ठंड होती है ये कम कर देते हैं, जब धूप निकलती है तब ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, ये देखते नहीं, राइडर से कहीं पूछते नहीं है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी तो है। ये करते हैं कंपनी आगे से करती होगी? सब इनके हाथ में होता है जी, मैनेजर जो हमारे आए हैं ना इसका सब इनके हाथ में होता है, इन्हें सब पता होता है कि कैसे। एक हमारे इंसेंटिव ऐसे चलते थे, जैसे मेनली मोस्टली सारा जो मॉर्निंग का स्टाफ होता है, सारा मॉर्निंग की जो भी शिफ्ट के होते हैं वो होता था, मॉर्निंग टू आफ्टरनून वाले इसमें काम करते थे। अब इन्होंने ऐसा कर दिया कि आपने पूरे हफ्ते में एक भी छुट्टी करी, आपका इंसेंटिव सबसे बड़े वाला डेड है। मॉर्निंग से आफ्टरनून मॉर्निंग शिफ्ट वाला जिनका जितना भी इंसेंटिव होता था वो टोटली रिमूव कर दिया है। अराउंड मंथ से ज़्यादा हो चुका है, वो इंसेंटिव रिमूव कर दिया है। यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट के लिए ये कहते हैं कि भाई हमारा मेन एएसएम हमें भी यूँ भी कहते हैं कि अपने आवर्स इंक्रीज़ करो। हमें प्रॉपर कहते हैं कि 12 आवर्स से तो भैया आपका काम ही नहीं चलेगा, आपको 15 आवर्स डालने पड़ेंगे। इन्होंने हमारे सामने आके कही है 15 घंटे दिन में? कौन सी जॉब आपको आके यूँ कहती है कि आपको 15 घंटे देने हैं। बाय लॉ हमारे जितने आवर्स है 10 आवर्स से ऊपर नहीं होता, और 10 आवर्स से ऊपर होते ही आपके 2 घंटे लगते हैं, उसमें डबल ओवर टाइम पे भी होता है। हमें वो ऑफर नहीं करा गया और वो कभी ऑफर हुआ भी नहीं है। ये जितने भी बंदे हम स्ट्राइक पे थे ना अभी, ये उनके नाम दिए पुलिस वालों को, इन्होंने पैसे दे के और उनको उठवाने के लिए, और ये उन्होंने ग्रुप में डाला था, मगर ये उन्होंने अब रिव्यू मार दिया, इसमें से हटा दिया। मगर अभी उनका नाम आ रहा है इसमें। आप एक बार ही मैसेज दे दोगे नीचे ब्लिंकिट वाले जो मैनेजर हैं इनके कि हम बात करना चाहते हैं उनसे, बस एक बार मैसेज दे दो, जो भी जवाब हो आप बता देना, ठीक है? नहीं बाहर आके मुझे बता देना। जब मैं शुरू में आया था ना, हमें 5 किलोमीटर के देते थे कम से कम 70 से 80 या 90 रुपये दिन में, और सुबह मान लो ये 100 प्लस मिलते थे। अब क्या होता है, सुबह जाएंगे हम
कितने ले जाएंगे? 65 रुपये। 65 रुपये में क्या? 65 रुपये जाने के, आने कुछ नहीं। 6 किलोमीटर जा रहे हैं हम, 6 किलोमीटर उल्टा रहे हैं, 12 किलोमीटर पड़ गया। 12 किलोमीटर कौन सी कंपनी 65 रुपये देती है? यहाँ पे अर्निंग का इतना इशू है। और अब ये मान लो सुबह भी तुम काम करोगे या दिन में भी काम करोगे, अर्निंग बिल्कुल गिरा रखी है। जहाँ 100 रुपये मिलने चाहिए वहाँ तुम्हें 50 रुपये मिल रहे हैं। इसमें बंदा अपना तेल निकालेगा या घर का खर्चा निकालेगा या अपनी मेंटेनेंस निकालेगा। गाड़ी भी कम से कम 200-300 हज़ार रुपये काम में पहले 100 रुपये तेल लगता था। 1000 रुपये काम में पहले 100 रुपये तेल लगता था, अब मात्र 300 रुपये लगता है। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, हम कहीं भी काम करेंगे, नौकरी करेंगे, 2 साल में 3 से 4 हज़ार रुपये सैलरी बढ़ेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रही है। इसका सोल्यूशन ये है कि क्यों कम कर रहे हैं ये लोग? इनसे अंदर जाके हमने पूछते हैं सर हमारी अर्निंग बढ़ाओ, कहते बढ़ाएंगे, ये बढ़ाते नहीं है। अब जैसे हम बोलेंगे, आज हम बोल रहे हैं अभी मेरी आईडी चालू है फ़ोन में, कल बंद हो जाएगी आईडी। जितने भी बोलेंगे ना सबकी आईडी बंद हो जो जाएगी। भी आवाज़ उठाता है फिर उसकी आईडी बंद कर देते हैं। ये यूँ कहते हैं कि जो कीड़ा होता है ना वो कीड़ा निकालेंगे। अब ये कहते हैं, ये धमकी देते हैं हमें, 40 हमारा आईडी बंद कर देंगे तो 40 खड़े कर लेंगे, नए 40 नए खड़े कर लेंगे हम। वो होल्ड पे डाल दिया। मैंने इनसे पूछा कि किस रीजन से होल्ड पे डाली, इन्होंने कस्टमर एक्चुअली दिया है। मैंने पूछा कि किस कस्टमर ने कंप्लेंट करी है, आप मेरे को उसका प्रूफ दे दो, चाहे उसकी ऑडियो सुनवा दो या तो मेल करा होगा, मेल थ्रू किया तो मेल चेक करवा दो हमारे को। मैं अपनी गलती मान कस्टमर मतलब कंप्लेंट करता है तो भी आपकी आईडी बंद हो जाती है, मगर किसी इनके पास में प्रूफ नहीं है क्योंकि किसी कस्टमर ने वो कंप्लेंट करी नहीं है और इन्होंने जानबूझ के आईडी मेरी होल्ड पे डाल रखी है। पेट पे लात मारी जा रही है बस यहाँ पे कि हम किसी भी तरह यहाँ से दब के काम करते रहें बस। मैं ये कहूँगा कभी भी कस्टमर आईडी बंद नहीं करता, सब रिकॉर्ड होता है इनके हाथ में, किसको चालू रखना है किसको बंद रखना है, सब नीचे एक लैपटॉप में अपना करते हैं। जरूरी नहीं है कस्टमर आईडी करता है, ये फेक डालते हैं, जो भी डालते हैं कस्टमर इशू। आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, उनको हम तो अंदर जा ही नहीं रहे, जाना होता तो हम आज सीधे उनको मैनेजमेंट क्या होता है, टीम सपोर्ट के लिए होता है, बट उन्होंने कहा कि वेबसाइट में जो भी इशू होता था वो मैंने सीनियर से बात करेंगे, मतलब मेल पे जाके वेबसाइट पे। मेरा सवाल ये था कि हमें उनसे बात करनी है। मैनेजमेंट है ना, तो ऑपरेशन ऑब्जर्व करते हो, टीम मना कर दिया ना। हाँ, टीम से बात नहीं कर सकते ना वो। ये कह रहे हैं कि सीनियर से बात करो। हमारा फिलिप कोच है, क्या नाम, प्रदीप सैनी, अगर बंदे का अगर एक्सीडेंट हो जाएगा ना, बंदा मर भी जाएगा और फ़ोन कर रहे वो बंदा फ़ोन ओके नहीं कर सकता अपना। सारे बंदे किसी से पूछो, अगर प्रदीप सैनी किसी का बंदे का फ़ोन ओके करता हो, कोई बंदा किसी बंदे का फ़ोन आज तक प्रदीप सैनी ने ओके नहीं करा है। अगर उसको काम होगा ना, जैसे बंदा कोई नया बंदा ज्वाइनिंग करेगा, उसको फ़ोन करेगा भाई आपकी ज्वाइनिंग होगी आप आ जाओ, बंदा आएगा। अगर वही बंदा आने के बाद 10-15 दिन ऑर्डर मारता है ना, उसके बाद अगर वो बंदा का कोई चीज़ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब ऑर्डर के मतलब की समस्या होती है, वो बंदा फ़ोन ओके नहीं करता। ये बात है। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने बोला था ये जनवरी में कि हड़ताल करना है, दिसंबर में 25 दिसंबर को हड़ताल करना है कि अर्निंग नहीं बढ़ा रहे। तो मैंने करा था सबसे पहले, तो मेरी आईडी लोगों ने 21 कर दी थी, तो मैंने बोला था। तो मैम ये देखो, मैंने आज भी वही है, मेरी आईडी कर दो 24 में, तो मेरी आईडी नहीं करी। ये देखो सीन भी नहीं करा, ये प्रदीप सैनी है, मेरी आईडी अभी तक सीन कौन है? ये सीनियर है, ये जो गार्ड साहब बोल रहे हैं ये सीनियर है। देखिए यहाँ पर जितने भी ये जो राइडर्स आप देख रहे हैं इनसे बातचीत की गई, और जैसा बतौर पत्रकार ये मेरी जिम्मेदारी है कि जिस पर आरोप लग रहा है अगर पॉसिबल है तो उनसे भी हम बातचीत करें। हमने यहाँ के गार्ड के द्वारा मैसेज भिजवाया था कि हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं, अगर वो चाहें जो भी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं क्या उस पर वो कुछ भी कहना चाहते हैं तो वो बाहर आ सकते हैं, पर उन्होंने साफ तौर पर कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब इन लोगों की परेशानी क्या कुछ है आपने सुन लिया। हालांकि एक गंभीर आरोप जो इन लोगों के द्वारा लगाया गया वो ये था कि स्टोर मैनेजर और कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोगों को बुलाकर इन लोगों को पिटवाया गया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई और कितनी नहीं इसकी कोई पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन ये जांच का विषय बनता है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, जो ब्लिंकिट राइडर्स हैं वो लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। राघव चड्ढा जो कि बहुत बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी इन लोगों के लिए आवाज़ उठाई, जिसके बाद 10 मिनट डिलीवरी का जो इन लोगों को टारगेट दिया जाता था उसे वापस ले लिया गया। अब इन लोगों की और कुछ मांगे हैं कि इनकी आईडी बेवजह बंद कर दी जाती है, इन्हें धमकियाँ दी जाती हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई और कितनी नहीं मैं यहाँ पर फिर रिपीट कर दूं, ये जांच का विषय है। और यहाँ पर अगर वाकई में इन लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति बिना वजह मेरे ख्याल से इस तरीके से सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना नहीं चाहेगा, बेवजह अपनी रोजी रोटी पर लात मारना नहीं चाहेगा, तो यहाँ पर ये जांच का विषय है कि अगर इनके साथ वाकई में जो भी आरोप लगा रहे उस तरीके की चीज़ें होती हैं तो उन्हें देखा जाए, सॉल्व किया जाए, ताकि इनकी समस्या भी सॉल्व हो
हो जाए और जिस तरीके के आरोप बार बार स्टोर मैनेजर्स पर लगाए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं कम देखने को मिले। पूरी खबर आपने देखी, इस पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन वीरेंद्र चौधरी के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।